अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज आउटिंग का टॉपिक नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब एक नया बंदा इटली में आता है तो उसकी क्या स्ट्रगल्स होती हैं, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग इस स्टोरी से जो है वो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं जो आपके करीबी यहाँ पे आए हुए हैं या जो आना चाहते हैं। इटली में जब एक बंदा न्यू इंटर होता है तो उसकी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। सिर्फ इटली में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी जब आप न्यू जाते हैं तो आपकी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं जिसके पीछे आपको फिर उन कंट्रीज़ में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अब हम जब इटली में न्यू इंटर होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो यहाँ आप अजील लेके कैंप में रह लें जो कि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको, जिसमें आपको वो रिहाइश का भी सब कुछ वो मेंटेन करते हैं, आपको खाने पीने का भी सामान वो देते हैं, कपड़ा भी वो देते हैं और स्कूल भी वो, सब कुछ वो लोग मेंटेन करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप ओपन अजील करवाएं और जाके कहीं पे काम करें और काम करके ओपन अजील वकील के थ्रू आप लोग पेपर अप्लाई करें और अपना टाइम सजोरनोज का लेता रहें। यहाँ पे कई किस्म की सजोरनोज हैं। एक वो है जो अजीलो है, पॉलिटिको है, एक जो है वो लवोरो है, एक फैमिलिया है। तो आप वो डिफरेंट जैसे जैसे आप फेजेस पार करते जाते हैं आपको वो सजोरनोज मिलती जाती हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो अभी स्ट्रगल है इटली के अंदर वो ये है कि अभी ये लोग अजीलो बहुत कम लोगों को देते हैं, क्योंकि अजील आने वाले लोग अजील तो दे देते हैं लेकिन कैंप्स नहीं देते। तो कैंप्स ना हो तो फिर जब न्यू बंदा आता है उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, उसको काम का भी इशू होता है, तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं। जैसे कि जब मैं इटली में इंटर हुआ था तो मैं ट्रिस्टा से इंटर हुआ था। वैसे तो 3-4 तरीके हैं, जैसे आप लीबिया से आ सकते हैं, ट्रिस्टा वाली साइड से आ सकते हैं, ऑस्ट्रिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट आते हैं, सर्बिया से आते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लोग यहाँ पे इंटर होते हैं। लेकिन जो बाय एयर आते हैं वो लोग, उनके लिए जो है वो अजीलो थोड़ी आसान होती है क्योंकि उनको इतनी वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। उनको ये टाइम दे देते हैं कि आप 1 साल बाद आ जाएं तो आपको हम सजोरनो दे देंगे जो आप जिस पे ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कंट्री और आ सकते हैं। लेकिन जो अजीलो वाला पर्सन होता है जो बाय रोड आता है उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। जैसा कि मैं जब इंटर हुआ था ट्रिस्टे से तो मैं वहाँ पे पहले वहाँ पे ट्रिस्टे में रहा एक दिन, वहाँ से फिर मैं मिलानो गया, मिलानो से जेनोवा गया, वहाँ मेरे गांव के कुछ लोग होते थे उनसे मिला, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उन दिनों में अजील कहीं पे भी नहीं थी होती, अगर अजील होती थी तो वो लोग कैंप नहीं थे देते। वो मेरे लिए एक मुश्किल पॉइंट था उस टाइम को पार करना। तो काम भी नहीं था मिलना अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होते तो। फिर मैं वहाँ से ट्रैवल करके दोबारा ट्रिस्टे के पास एक गाँव है सग्रादो नाम का, उधर गया। उधर जाके मैंने अजील की और उन्होंने कहा 4 दिन का टाइम है आपके पास, 4 दिन के बाद हम आपको कैंप देंगे। अब अगर मैं वापस जेनोवा जाता तो 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में और 2 दिन उधर रहता। और जब न्यू इंसान आता है तो इंसान कहता है मैं जिधर हूँ इधर ही ठीक हूँ। फिर हमने 4 दिन जो है वो रोड पे गुजारे। रोड पे गुजारने के बाद खाना पीना हम खुद करते थे, सब कुछ, बस रोड के किनारे सो लेते थे रात को और दिन को एंजॉय कर लेते थे, मतलब दोस्तों के साथ गपशप लगा लेते थे। 4 दिन बाद जब हमें कैंप दिया उन्होंने, फिर हमें उन्होंने वो अजीलो पेपर और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। 4 दिन हम उस सग्रादो वाले कैंप में रहे। उसके बाद इन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। ये जो जगह है इस गांव का नाम अलात्री है जो फ्रोजिनोने के बिल्कुल पास है। फ्रोजिनोने से रोमा जो है वो 90 किलोमीटर है टोटल, मतलब हम रोमा के रीजन में आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे न्यू आए तो हमें कुछ पता नहीं था, कुछ इल्म नहीं था कि ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यहाँ पे लाके इन्होंने हमें एक रिहाइश अता की जिसमें हम लोग 5 लोग रहते थे। एक रिहाइश के अंदर 5 लोग रहते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे कि इन्होंने हमें शॉपिंग करवाई, स्कूल, सब कुछ इन्होंने मेंटेन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस चला। लेकिन जो रोमा एरिया, इसमें थोड़ी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो लेट मिलती हैं, इस वजह से हमारी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लेट हुई। तो उसकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लेट मिले। लेकिन पहले 4 माह हमने बहुत मुश्किल से गुजारे। हमें नहीं था पता क्या करना है क्या नहीं, किसी से इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इकट्ठी करते, ज़ुबान भी नहीं आती। जब न्यू बंदा आता है तो बहुत सारी परेशानियां इंसान को फील करनी पड़ती हैं। तो जब हम लोग थोड़े, मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, 4 माह के बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या क्या काम है तो वो ये था कि सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो मैंने गाड़ी धोई थी। जब मैं गाड़ियाँ धोता था 11 घंटे में काम करता था और मैं 20 यूरो लेता था उस मालिक से, 20 यूरो वो मुझे देता था। हालांकि यहाँ पे ये सबसे कम तरीन पैसे हैं।
लेकिन फिर भी हम लोग करते थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें करना पड़ता था, हम न्यू आए थे, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद मुझे एक और लवाजो, यहाँ पे लवाजो बोलते हैं, सर्विस स्टेशन को लवाजो बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज में, और मुझे वहाँ पे काम मिला। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे दिन के 40 यूरो देने। मैंने 8 माह उसके पास दिन रात काम किया, बहुत ज़्यादा काम करता था मैं उसके पास। उसके बाद फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो आपको जो है वो ये कैंप वाले, आपका पहला कमीशन आता है जब आपकी सोजोर्नो बन जाती है। फिर तेसरा सेंतारिया, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाए। तो काफ़ी किस्म के कार्ड्स हैं जो आपको मिलते हैं। उसके बाद जाके आपकी सोजोर्नो जो है वो बनती है। जो मेन सोजोर्नो है उसके लिए आपको कमीशन का वेट करना पड़ता है, और कमीशन जो है वो आपकी किस्मत है, चाहे वो 6 माह में आ जाए, चाहे वो 8 माह में आ जाए। जैसे कि पर्सनली मुझे यहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर के अंदर, लेकिन अभी तक मेरा कमीशन नहीं आया क्योंकि मेरी सोजोर्नो है जो वो जून में बनी है, बहुत लेट बनी है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद मेरी सजोर बनी है। अब मेरे कार्ड्स पूरे हुए हैं, अभी भी मैं कोई काम ऐसा लवरो कर नहीं रहा। आई एम अ टिकटॉकर बाय प्रोफेशन, सो वहाँ से मेरा जो है वो सर्किट चल जाता है, तो मैं इतना काम की तरफ फोकस नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको काम फिर ढूंढना पड़े, आपके कार्ड्स पूरे हों, तो फिर आपको इजीली काम मिल सकता है। आप किसी भी इटालियन के पास या चाइनीज़ के पास काम कर सकते हैं जो आपको कंत्रातो अता करे, और उसके बाद आप जो है वो कोई भी काम करके वहाँ से आप जब आपका कमीशन आएगा वहाँ पे जाके या तो स्टोरी पे आपके पेपर पास होते हैं या आपके लवोरो पे पास होते हैं। अगर स्टोरी पे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर आपको कंत्रातो लगाना पड़ता है। जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं उसका एक बुस्ता बागा आता है जो आपको अपने पेपर्स के वहाँ पे सबमिट करवाना होता है, तो उसकी बेस पे आपको वो पेपर देते हैं कि यार ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो इसको पेपर दे देते हैं। उसके बाद जब आपके पेपर्स क्लियर हो जाते हैं वो आपको एक मेल करते हैं कि आपका जो है वो पेपर पास हो गए हैं और आप अपने पेपर्स आके कलेक्ट कर सकते हैं फिंगर्स दे के कस्तूरे में, और वो आपको डेट देंगे, उसके बाद अपना कार्ड ले सकते हैं। और दूसरी जो सोजोर्नो दी फैमिली है वो एक ही बेस पे मिलती है। अगर आप शादी करते हैं यहाँ पे तो वो जिसके साथ आप शादी करते हैं उसके पास सोजोर्नो होनी चाहिए 10 साल वाली या अनलिमिटा, या उसकी नेशनैलिटी होनी चाहिए यहाँ की, तो फिर आपको वो सोजोर्नो दी फैमिली या मिलेगी। और अगर आपने सोजोर्नो दी लवोरो लेनी है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा 1 साल या 1.5 साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये सोजोर्नो दी लवोरो देंगे। किसी भी माशरे में जब इंसान नया नया आता है तो उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लेकिन जब इंसान वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, इंसान को ज़ुबान आ जाती है। यहाँ पे इटली के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको काम और कंत्रातो, दूसरा आपको ज़ुबान आनी चाहिए, और तीसरा आपके पास पतंते, लाइसेंस को बोलते हैं, पतंते होना लाजिम है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों इस कंट्री के अंदर, फिर आप अनथक मेहनत करें। और मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो अनथक मेहनत करके और अपनी मंजिल को अबूर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल तो है क्योंकि जब न्यू इंसान आता है, इंसान को कुछ पता नहीं होता, तो फिर इंसान थोड़ा सा, अगर आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाए, जैसे जब हम न्यू आए थे तो हमें एक अच्छा गाइड, अकमल नाम है उसका, मंडी बहावलदीन से उसका तल्लक है, वो हमारा भाई बना था और उसने हमें सारा गाइड किया था कि वहाँ पे आपको काम मिलेगा, मैं आपको काम पे भेजता हूँ, आप काम करें, रहे मेरे पास आए, मुझे मिलेंगे, ले पैसे चाहिए हो मुझे बताएं। एज अ ब्रदर उसने हमें जो है ना वो ग्रूम किया था। लेकिन अल्लाह उसको खुश रखे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और आप सबके लिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, जब तक मेरे पास जो है वो एक्सेस है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और भी किसी ने कोई मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे रब्ता कर सकता है, मेरे कमेंट में लिख सकता है, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और